Hello, students. Okay, so here we are again with a new chapter, and the name of the lesson is books. हम सभी बुक्स पढ़ते हैं ना. You have your English books, you have books on various subject, different subjects की बुक होती हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, है ना. एंड लाइब्रेरी में तो आपको कई सारी बुक्स मिलती हैं. अभी आपका लाइब्रेरी वीक भी चल रहा है ना. मैम आपको ऑनलाइन क्विज वगैरह देती रहती हैं, स्टोरीज सुनाती हैं, है ना. ओके, सो बुक्स से हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसीलिए कहते हैं कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, जो बुक्स होती हैं ना वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है. देखो कैसे बुक्स हमसे कभी नाराज़ नहीं होती, है ना. आप अगर फ्रेंड से तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, बट बुक से तो झगड़ा नहीं होगा ना. और बुक्स आप जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना. ओके, तो बुक्स हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती हैं. ठीक है, उसको बढ़ाती हैं, इंक्रीमेंट करती हैं. सो लेट्स रीड दिस पोएम बुक्स. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny books up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look, and the pictures told stories. What a wonderful book! Okay, so this poem book talks about various kinds of books. और books हमें कहाँ मिलती हैं? The place where we have many books, उस place को क्या बोलते हैं? Yes, लाइब्रेरी. एक लाइब्रेरी में हमें कई सारी बुक्स मिलती हैं. आपकी लाइब्रेरी में है ना, स्कूल लाइब्रेरी में. और लाइब्रेरी बस स्कूल में नहीं होती है, आप अपने घर में भी अपने लाइब्रेरी बना सकते हैं. यू कैन क्रिएट अ लाइब्रेरी. कैसे? आप हमेशा बुक्स खरीदिए. जैसे आपके पास ढेर सारे टॉयज़ हैं, वैसे ही आप ढेर सारी बुक्स कलेक्ट कर लो. फिर उन बुक्स के लिए एक अलग से शेल्फ बना लो, है ना. तो स्टोरी बुक्स हो गई, अलग अलग टाइप की बुक्स हो गई, तो आप उनसे भी अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं. सो लाइब्रेरी का डोर क्या बोल रहा है? कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर. आई ओपनड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर. गैलोर मीन्स अबंडेंस, ढेर सारी, पूरा ढेर था. टॉल स्किनी बुक्स मीन्स पतली पतली लंबी बुक्स. टॉल लंबी, स्किनी पतली. अप हाई ऑन द शेल्व्स, तो ऊपर के शेल्व्स पे कैसी बुक्स है? टॉल एंड स्किनी बुक्स. लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स. और जो मोटी बुक होगी, छोटी, तो वो तो इतनी हैवी होती है कि वो उसे आप खड़ा कर दोगे इस तरह से तो वो क्या होगा? खड़ी हो जाएगी, है ना. खड़ी हो जाएगी मतलब इट विल स्टैंड बाय इटसेल्फ ऑन द शेल्फ. ठीक है, तो ये देखो, ये मैम ने एक बुक बना दी. तो लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स. आई ओपनड वन अप, तो इस बॉय ने बुक खोली. एंड सैट डाउन टू लुक. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज. एंड व्हाट अ वंडरफुल बुक. तो इस बुक में कई सारी क्या थी? पिक्चर्स थी. अब ये देखो, राइट हियर, यहाँ पे भी, हियर ऑल्सो यू कैन सी अ पिक्चर. अगर मैं आपको बोलूँ कि नाउ डिस्क्राइब दिस पिक्चर, तो आप क्या बोलोगे? कि मैम यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन आर देयर, दे आर रीडिंग अ बुक, है ना. एंड इन द बुक देर इज अ, दे आर रीडिंग द स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई और दे आर रीडिंग अ स्टोरी ऑफ अ काइट. ठीक है. एंड देन ये इस गर्ल के पास कौन सी बुक है? देखिए क्या लिखा है? जंगल बुक. द गर्ल इज रीडिंग अ जंगल, द बुक विच इज नेम्ड जंगल बुक. देर आर मेनी बुक्स बिहाइंड देम. ये देखो, ये स्पोर्ट्स की बुक है, इस पर फुटबॉल भी बनी हुई है. ओके, तो आप जब पिक्चर्स देखते हो तो उसको देख के भी आप एक स्टोरी बना सकते हो ना. ओके, सो जो बुक्स होती हैं, इनकी जो पिक्चर्स होती हैं, ये हमें क्या कहानियाँ बताती हैं. और इसीलिए बुक्स क्या होती हैं? दे आर वंडरफुल. वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छी. ठीक है, यूज़फुल कह लो, ठीक है, प्रिटी कह लो, मतलब वंडरफुल मतलब बहुत अच्छी बुक्स हैं. ठीक है, बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छी होती हैं. ओके, तो एक बार फिर से आप इसको पढ़िए, रिपीट आफ्टर मी. कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories.
What a wonderful book. So let's see the new words. Library. Library means collection of books. Wide. Wide मतलब चौड़ा. ठीक है, जैसे ये वाइड डोर, वाइड रास्ता है ये, और ये नैरो. नैरो और वाइड. नैरो मतलब पतला, वाइड मतलब चौड़ा. गैलोर. इन अबंडेंस ढेर सारे. स्किनी. स्किनी मतलब थिन. शेल्व्स, ये आपके मैंने बताया था अलमीरा है. ठीक है, इस पे हर एक को क्या बोलेंगे, शेल्फ बोलेंगे, और कई सारे शेल्व्स हो गए. वंडरफुल. ठीक. ओके, सो यू विल राइट डाउन दीज न्यू वर्ड्स इन योर. एंड वन मोर थिंग, आप एक्सरसाइज करिएगा. जैसे लाइब्रेरी में क्या लिखा होता है कि कीप क्वाइट, है ना, डोंट मेक नॉइज. तो ऐसे ही कई जगह पे साइंस लगे होते हैं. तो आपको ये बताना है कि एट होम, घर पे आपको किस टाइप का साइन मतलब देखने को मिल सकता है. वेजिटेबल शॉप पे क्या साइन होगा, लाइब्रेरी में क्या साइन है, डॉक्टर्स की जगह प्लेस पे क्या साइन होगा, बस स्टॉप में क्या साइन है, और टॉय शॉप में क्या साइन है. ठीक है. जैसे कि आप गार्डन में जाते हो तो गार्डन में क्या लिखा होता है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, है ना, ये साइन वहाँ पे लिखा होता है ना. तो ऐसे ही आपको ये बताना है कि इन सब जगहों पे, इन सब प्लेसेस पे क्या साइन बोर्ड हो सकता है. जैसे लाइब्रेरी का मैंने बताया कि साइलेंस प्लीज. डॉक्टर्स प्लेस में भी क्या होगा, नो नॉइज, है ना. ठीक है. बस स्टॉप पे क्या होगा, स्टैंड इन अ लाइन, स्टैंड इन अ क्यू. टॉय शॉप पे क्या होगा, बताइए, डोंट टच थिंग्स. वेजिटेबल शॉप पे क्या होगा, गेट योर वेजिटेबल्स वेट. ठीक है. थैंक, एट होम पे क्या आप सुन सकते हो, थैंक यू या वेलकम. एट होम पे थैंक यू नहीं, सॉरी, हो घर पे आपको क्या मिलेगा, घर पे तो आप किसी, आपको जनरली किसका साइन मिलेगा, वेलकम का साइन मिलेगा, है ना. शॉप पे जाओगे तो शॉप पे थैंक यू लिखा हुआ हो सकता है, या कम अगेन, है ना, थैंक यू. ओके. तो आपको ये डिसाइड, ये बताना है सोच के कि यहाँ पे क्या साइंस होंगे, तो इसको आपको कंप्लीट करना है. ओके. सो यू विल रीड दिस पोएम. इस पोएम को कॉपी में लिखेंगे, न्यू वर्ड्स लिखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन अपनी बुक में ही करेंगे. ओके. ओके.